बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग बायोलॉजी ऑफ क्लास 9th। इट इज़ चैप्टर 8 न्यूट्रिशन। लेसन है चैप्टर 8 का छठा लेसन है, छठा सबक है और इसका नाम है विटामिन्स। द चैप्टर नेम इज़ न्यूट्रिशन and the lesson topic is vitamins. We are studying about vitamins. I am Dr. Muhammad Nasir Gyani. Welcome to my class. We are going to learn about the vitamins. What are vitamins? Vitamins are chemical compounds that are required in low amounts but are very essential for the normal growth and metabolism. विटामिन्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो मरकबात होते हैं जो बहुत कम मिकदार में इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है उनकी, लेकिन ये अगर नहीं मिलते तो इससे ना तो नशोनुमा बेहतर होगी, ग्रोथ बेहतर नहीं होगी और इसी तरह मेटाबॉलिज्म कामिल भी नहीं होगा। तो ये नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए लाजमी है। तो विटामिन्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट्स, थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, बट आर वेरी एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। लेकिन ये नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिज्म दो अमलों का मजमूआ है। एक है कैटाबॉलिज्म जिसमें टिश्यू सेल्स वगैरह टूटते हैं, और दूसरा है एनाबॉलिज्म जिसमें टिश्यू सेल्स वगैरह बनते हैं। तो मजमूई तौर पे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, जिस्म के अंदर जो टूटने फूटने का अमल है वो भी ज़रूरी होता है, और उससे तामीर का अमल, नए जो मरकबात, नए टिश्यूज़, नए सेल्स बन रहे होते हैं, नए केमिकल्स बन रहे होते हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तो विटामिन्स थोड़ी मिकदार में होते हैं, बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। इनके बगैर नॉर्मल ग्रोथ भी नहीं होगी और मेटाबॉलिज्म भी सही नहीं होगा। टाइप्स ऑफ विटामिन्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की 2 किस्में हैं। नंबर 1 फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वो विटामिन्स जो कि फ़ैट के अंदर, ऑयल के अंदर, घी के अंदर, चर्बी के अंदर हल हो जाते हैं। ये विटामिन ए हैं, विटामिन डी हैं, विटामिन ई हैं और विटामिन के हैं। और दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वो विटामिन्स जो कि पानी में हल हो जाते हैं। तो पानी में जो हल होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहलाते हैं, और ये हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन ए की हम पहले बात करते हैं कि ये क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है, और इसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हमें विटामिन ए मिल सकता है। तो विटामिन ए इज़ सॉल्युबल इन फैट। पहली बात यह है कि विटामिन ए फैट के अंदर, घी के अंदर, चर्बी के अंदर, कुकिंग ऑयल के अंदर हल हो जाता है। विटामिन ए combines with a protein called opsin to form rhodopsin in the rod cells of the retina of the eye। ये जो विटामिन ए है एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे ऑप्सिन कहते हैं, उसके साथ ये मिलता है और उससे रोडोप्सिन बनाता है। और ये रोडोप्सिन जो है ये क्या करता है, ये सेल के रेटिना में एक ख़ास किस्म के सेल होते हैं जिन्हें राड कहते हैं। राड सेल 2 होते हैं, कौन होते हैं, राड होते हैं। तो राड सेल जो हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। रेटिना किसे कहते हैं, आँख के पर्दे को। आँख सामने से इसका हिस्सा होता है कार्निया, उसके अंदर लेंस होता है। लेंस जो है इमेज बनाता है जिस स्क्रीन के ऊपर, उसे आँख का पर्दा कहते हैं, उसे रेटिना कहते हैं। रेटिना के अंदर जो ख़ास किस्म के सेल होते हैं उन्हें राड कहते हैं, और उनकी फंक्शनिंग के लिए ये ज़रूरी है, जिससे हमें कलर नज़र आते हैं, जिससे हमें चीज़ें वाज़े नज़र आती हैं। तो ये
उस केमिकल को बनाने में हमारी मदद करता है। यानी विटामिन ए प्लस ऑप्सिन, इससे बनता है रोडोप्सिन। और ये किसके लिए ज़रूरी है? रेटिना में मौजूद रॉड जो सेल हैं उनकी हेल्थ के लिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये विटामिन ए का होना ज़रूरी है। हम विटामिन ए की बात कर रहे हैं। विटामिन ए जो है वो आँख के रेटिना के अंदर जो रॉड सेल होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आँख का पर्दा या आँख का रेटिना है, जो आँख की जो गोला है उसकी बैक साइड पे होता है, जिसके ऊपर इमेजेस बनती हैं। जो भी चीज़ हम सामने देखते हैं वो उसका इमेज जो है वो किसके ऊपर बनता है? रेटिना के ऊपर बनता है। तो रेटिना की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन ए का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़ास किस्म के जो इस रेटिना के अंदर ये रॉड सेल होते हैं, इनकी हेल्थ के लिए, इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, इनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये हमने अभी पढ़ा है कि विटामिन ए का होना ज़रूरी है। अगर विटामिन ए प्रॉपर नहीं मिलेगा तो ये रॉड जो होते हैं, जो रेटिना के सेल होते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे और हमें चीज़ें वाज़ेह नज़र नहीं आएंगी। आगे चल के हम बात करेंगे कि किस तरह विटामिन ए की कमी से बहुत से खराबियां जो हैं वो पैदा होती हैं। विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं? ज़राए कौन से हैं? कहाँ से हमें मिलता है? सबसे पहले जो बड़ा ज़रिया है वो है लीफी वेजिटेबल्स। वो वेजिटेबल्स जो लीफी होते हैं, यानी मतलब वो सब्ज़ पत्तों वाले जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, वहाँ से ये मिलता है। एग से, अंडों से, फ़िश मछली से, लीवर ये जो कलेजी होती है उससे, और बटर से, मक्खन से, और दूध से। येलो फ्रूट जितने हैं उनके अंदर भी ये विटामिन ए होता है। एप्रिकॉट खुबानी है, मैंगो आम है, ग्रेप्स अंगूर हैं, गावा अमरूद है, और बनाना केला है, और ये येलो एप्पल्स सेब हैं येलो कलर के, और स्टार फ्रूट, और इसी तरह लेमन लीमू के अंदर है, और येलो वाटरमेलन के अंदर होता है, और फिग येलो फिग जो अंजीर होता है येलो कलर का, पपाया के अंदर, पपीते के अंदर होता है, पाइन एप्पल जो है उसके अंदर है, और उसके बाद लोकाट के अंदर ये विटामिन ए होते हैं। अगर फ्रूट हम खाएं, नेचुरल फ्रूट खाएं, तो हमें विटामिन ए खासी मिकदार में मिल जाता है। फंक्शन क्या है इसका? इट कंबाइंड, जैसे हमने पहले पढ़ा है, इट कंबाइंड्स विद एप्सिन टू फॉर्म रोडोप्सिन इन रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना ऑफ द आई। आई का जो रेटिना है, आँख का जो पर्दा है, उसके अंदर जो रॉड सेल होते हैं उनके बनाने में ये, उनको बेहतर तौर पे फंक्शनिंग करने में ये मदद करता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर हेल्दी ग्रोथ। अच्छी जो ग्रोथ है, सेहतमंद ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है, उसके लिए भी ये ज़रूरी है। इट इम्प्रूव्स द इम्यूनिटी, इम्यून फंक्शन। ये जो इम्यूनिटी है यानी इम्यून फंक्शन है, उसको ये क्या करता है? ये बेहतर करता है। इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमारे जिस्म के अंदर एक क़ुव्वत होती है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी मदद करती है। तो वो जो दफ़ाई निज़ाम होता है जिस्म का, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून फंक्शन को विटामिन ए बेहतर करता है, यानी हमारे बीमारियों के ख़िलाफ़ दफ़ा को ये मजबूत करता है। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन सेल डिफ्रेंशिएशन, a process through which embryonic cell transform into mature cells with specific function। ये वो जो प्रोसेस होता है जिसमें एम्ब्रियो जो कहते हैं, एम्ब्रियोटिक सेल जो होते हैं जो एम्ब्रियो के अंदर होते हैं। एम्ब्रियो कहते हैं जैसे बीज के अंदर एक छोटा सा नन्हा सा पौधा होता है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। उसके अंदर वही एम्ब्रियो ग्रो करता है तो उससे पौधा और फिर दरख्त बन जाता है। इस तरह जानदारों में भी, जानवरों में भी एम्ब्रियाटिक सेल होते हैं, ये एम्ब्रियानिक सेल होते हैं, ये एम्ब्रियो बनाते हैं। इनको मैच्योर करने के लिए और इनकी फंक्शन को बेहतर करने के लिए विटामिन ए का होना ज़रूरी है। विटामिन ए सपोर्ट्स बोन ग्रोथ, हड्डियों की नशोनुमा के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए ये विटामिन ए जो है वो काम करता है।
डेफिशिएंसी अगर हो विटामिन ए में तो क्या होगा? डिफ़िकल्टी टू सी इन डिम लाइट, अगर रोशनी कम है, लाइट डिम है, तो उसमें वो इंसान जिनमें विटामिन ए कम होते हैं उनमें ये डेफिशिएंसी हो तो उन्हें थोड़ी सी लाइट भी कम हो तो उन्हें नज़र नहीं आता। काजिज़ ब्लाइंडनेस, अगर ये जो नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं, अगर ये इसका इलाज ना किया जाए तो फिर मुकम्मल तौर पे ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी इंसान मुकम्मल तौर पे अंधा हो जाता है। रिजल्ट्स इन अबनॉर्मल ग्रोथ, अगर डेफिशिएंसी विटामिन ए होगी तो जो ग्रोथ होगी, नशोनुमा होगी, वो नॉर्मल नहीं होगी, अबनॉर्मल होगी। अबनॉर्मल बोन ग्रोथ, जो हड्डियों की नशोनुमा है वो भी अबनॉर्मल होगी, वो भी मुनासिब नहीं होगी। वीकनिंग ऑफ इम्यूनिटी फंक्शन, जो इम्यून सिस्टम है यानी जो दफाई निज़ाम है हमारा, उसको अगर विटामिन ए नहीं मिलेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगी। काजिज़ ए कंडीशन इन विच हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग्ड विद केराटिन गिविंग अ ड्राई टेक्सचर टू द स्किन, ये अगर विटामिन ए की कमी होगी तो बालों की जो जड़ें हैं वो केराटिन के साथ, केराटिन क्या है? एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है, फाइब्रियस प्रोटीन होता है जो कि बनाता है बालों को, तो ये उसके साथ उलझ के ये क्या करेंगे, हमारी जो जल्द है उसके अंदर खुश्की आ जाएगी, जल्द हमारी खुश्क हो जाती है। अगर विटामिन ए कम हो तो खुश्क जल्द, उसका नतीजा होता है खुश्क जल्द निकलती है। अब हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी क्या है? विटामिन सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी विटामिन है। इट इज़ कॉमनली नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड, आमतौर पे इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी टेबलेट्स वगैरह भी मिलती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टिश्यूज़, ये हड्डियों और जो टिश्यूज़ हैं उनकी मजबूती के लिए, उनकी बेहतर ग्रोथ के लिए ये लाजमी होता है। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का काम क्या है, उसका क्या फंक्शन है, क्या करता है ये? नंबर 1, स्ट्रेंथन्स बोन्स एंड टीथ, दांतों को और हड्डियों को मजबूत करता है। हेल्प्स इन कोलेजन फार्मेशन, कोलेजन फार्मेशन के काम आता है। कोलेजन क्या होता है? एक ख़ास किस्म की फाइब्रियस प्रोटीन है, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए ज़रूरी होती है, तो उसको ये बनाने में, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनकी मजबूती के लिए ये ज़रूरी होता है। हेल्प्स हीलिंग ऑफ वाउंड, ज़ख़म जब लग जाते हैं तो उनकी जल्दी हीलिंग के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए, उनको दुरुस्त होने के लिए ये विटामिन सी का होना ज़रूरी है। इम्प्रूव्स फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम बाय इम्प्रूविंग द वाइट ब्लड सेल्स, चूँकि ये वाइट ब्लड सेल्स में विटामिन सी होता है तो इससे वो वाइट ब्लड सेल्स बेहतर होते हैं और इससे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो दफाई निज़ाम है बीमारियों के ख़िलाफ़, वो बेहतर होता है। यानी विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को, बीमारियों के ख़िलाफ़ दफाई निज़ाम को बेहतर करता है। नंबर 5, स्ट्रेंथन्स द गम्स एंड जॉइंट्स, हमारे जो गम्स हैं, मसूड़े हैं और हमारे जोड़ हड्डियों के जो हैं उन्हें मजबूत करने में ये विटामिन सी बहुत काम करता है। और नंबर 6, स्ट्रेंथन्स द कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जोड़ने वाले टिश्यूज़ होते हैं, उनको मजबूत करता है ये। सोर्सेज विटामिन सी के क्या हैं? सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, जैसे लेमन है, ऑरेंज है और ग्रेप फ्रूट है, ये ग्रेप फ्रूट बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन सी होता है। इसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जो सब्ज़ पत्तों वाले जो सब्जियां होती हैं वो, और बीफ लिवर है, मोटे गोश्त जो है उसकी जो कलेजी है वो है, और मिल्क है, दूध के अंदर ये होता है, और एग्स के अंदर ये विटामिन सी होता है। डेफिशिएंसी विटामिन सी की हो तो क्या होता है? नेगेटिवली अफेक्ट्स द कनेक्टिव टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जो जोड़ते हैं मुख्तलिफ हड्डियों को आपस में और मसल्स को आपस में जोड़ते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो बेहतर तरीके से उनकी नशोनुमा नहीं होती। इस डेफिशिएंसी रिजल्ट इन स्कर्वे, ये एक बीमारी है जिसमें क्या होता है? पुराने ज़ख़म जो हैं वो दोबारा ताज़ा हो जाते हैं, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ज़ख़म जो है मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पे लगते हैं और ये जल्द
के अंदर भी और खून की भी बहुत सारी बीमारियों का ये बायस बनती है। मसूड़े जो हैं वो भी खून उनसे निकलना शुरू हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की हम बात कर रहे हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ अनस्टेबल कोलेजन। ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, वो ऐसी प्रोटीन ये बनते हैं, अगर विटामिन सी ना हो तो वो प्रॉपर प्रोटीन कोलेजन नहीं बनती, जिससे कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। इट्स डेफिशिएंसी अफेक्ट्स हार्ट फंक्शन। इसकी जो डेफिशिएंसी है वो क्या करती है, हार्ट फंक्शन जो है उसको भी ये मुतासर करती है। हमारा दिल जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता अगर विटामिन सी की कमी हो तो, और ब्लड प्रेशर को भी अफेक्ट करता है। और काजिस फटीक, थकावट हो जाती है बंदे को, अगर विटामिन सी सही मिकदार में ना मिले तो थकावट होती है, कमज़ोरी होती है, थोड़ा सा काम करें तो उससे इंसान थक जाता है। और पुअर वाउंड हीलिंग, ज़ख़म जो है वो जल्दी ठीक नहीं होते, ये इसकी विटामिन सी की जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से। ब्लीडिंग इन गम्स एंड जॉइंट्स, मसूड़ों में भी खून आना शुरू हो जाता है और जॉइंट्स जो हमारे जोड़ हैं उनमें भी खून बहना शुरू हो जाता है। और ड्राइनेस ऑफ स्किन, जल्द हमारी खुश्क हो जाती है। पहले भी हमने कहा है कि वो बालों की जो जड़ हैं वो प्रॉपर उनकी उसके साथ प्रोटीन के साथ, एक खास किस्म की प्रोटीन जिसका हमने जिक्र किया है, उसके साथ मिलकर ये खराबी पैदा करते हैं और इससे जल्द हमारी खुश्क हो जाती है। और वीकेंस द कनेक्टिव टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ को, जोड़ने वाले टिश्यूज़ को ये कमज़ोर करती है इसकी डेफिशिएंसी। अब हम बात करें विटामिन डी की। तो विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये विटामिन डी भी फैट सॉल्युबल है, जो कि चर्बी में, तेल में, घी में हल हो जाता है। इट इज़ आल्सो नॉन एज कैल्सीफेरोल, इसे कैल्सीफेरोल भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम है, मेडिकल नाम है। इट इज़ एन एसेंशियल विटामिन दैट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल है उसको कायम रखने में ये विटामिन डी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके सोर्सेज कौन से हैं, मिल्क है, दूध, घी है, बटर है, मक्खन, और इसी तरह फिश लिवर ऑयल जो है उसके अंदर भी होता है। और इसके अलावा सोर्स इसका जो है, धूप पर जब बैठते हैं, धूप लगती है जब हमारी स्किन के ऊपर, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारी स्किन के ऊपर जब असर करती हैं तो उससे भी विटामिन डी पैदा होता है। लेकिन ज़्यादा जल्द को हम जब एक्सपोज करेंगे तो उससे खराबियाँ भी पैदा हो जाती हैं। तो सर्दियों में ख़ास तौर पे धूप में जो है वो कुछ देर बैठना चाहिए ताकि हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी कुदरती तौर पर पैदा हो सके। तो ये इसके मेन सोर्सेज हैं। रोल क्या है विटामिन डी का, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी, बॉडी में विटामिन डी का क्या रोल है, क्या किरदार है। इट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को ये रेगुलेट करता है, बाकायदा करता है। उनको कम हो तो ज़्यादा कर देता है, ज़्यादा हो तो कम करके नॉर्मल जो लेवल है उस पर रखता है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम इंटेस्टाइन, हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो छोटी आंत है, उसमें जो हमारी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जज़ब होके, अब्ज़ॉर्ब होके खून में जाते हैं। तो ये कैल्शियम को और फास्फोरस को छोटी आंत से अब्ज़ॉर्ब होने में, जज़ब होने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द बोन, हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस बहुत लाजमी होते हैं, ये उसका एक ख़ास कंस्टिट्यूट हैं, कैल्शियम भी और फास्फोरस भी। तो हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस जो जमा करने का जो अमल है विटामिन डी जो है उसमें मदद करता है। इट सेव्स फ्रॉम रिकेट्स, ये एक बीमारी है जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इट इज़ अ डिजीज़ दैट वीकन्स द बोन्स एंड बो अंडर प्रेशर, और ये हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि थोड़ा सा दबाव पड़ता है तो ये टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये रिकेट जो है उससे ये बचाता है हमें। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑस्टियोमालासिया, ऑस्टियोमालासिया एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स
एंड और फिर इसका नतीजा क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। हड्डियाँ नरम हो जाती हैं और थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो ये फ्रैक्चर हो जाएगा। ये यूँ समझें कि अडल्ट रिकेट है, ये यानी बड़ों का रिकेट जो है उसे इसकी कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से ये हो जाता है। और अगर प्रॉपर मिले तो इस बीमारी से हम बच जाते हैं। प्रॉब्लम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये जो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं ये इस विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। इसकी बहुत सारी अलामतें हैं। जो हड्डियाँ हैं वो कर्व्ड हो जाती हैं, गोल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, कर्व की तरह हो जाती हैं। और इस तरह बच्चे जो हैं उनकी टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ की हड्डियाँ जो हैं वो टेढ़ी है, प्रॉपर तरीके से वो चल भी नहीं पाते, प्रॉपर तरीके से वो चीज़ों को जो है वो सही तरीके से वो पकड़ भी नहीं सकते, और इस तरह इनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। प्रॉब्लम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की हम बात कर रहे हैं, तो हमने इसे पहले भी हम बात की है। अडल्ट रिकेट जो है इसकी वजह से होता है और हड्डियाँ इस टेढ़ी हो जाती हैं। अनहेल्दी एंड वीक बोन्स, हड्डियाँ जो हैं वो सही सेहतमंद नहीं होती और कमज़ोर होती हैं। और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियाँ जो हैं वो नरम पड़ जाती हैं। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, इस बीमारी की वजह से हड्डियों के टूटने का, फ्रैक्चर होने का ज़्यादा खतरा है। थोड़ी सी चोट लगेगी, छलांग लगाएंगे, गिरेंगे तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो ये था आज का हमारा सबक। हमने विटामिन की बात की है, ए की बात की है ख़ास तौर पे, और सी की और डी की बात की है। तो ये विटामिन्स वो केमिकल्स हैं जो थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर विटामिन नहीं मिलेंगे तो बहुत सी बीमारियां पैदा होंगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, बहुत सी हमारी स्किन की बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, और हमारा फास्फोरस और कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर वो प्रॉपर नहीं मेंटेन हो सकता। तो हमने विटामिन की बात की है कि दो तरह के होते हैं, एक वो जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो हमें अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए और हमें फास्ट फूड जो है वो और जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उनसे विटामिन नहीं मिलते बल्कि उल्टा विटामिन्स कम हो जाते हैं। हमें हेल्दी फूड्स, फ्रूट खाएं, हम रोटी खाएं, अंडा खाएं, दूध, और इसी तरह फल जो हैं वो नेचुरल जो हालत में उन्हें खाएं। उनका जूस वगैरह न बना के पिएं बल्कि उनको कुदरती हालत में उनको इस्तेमाल करें। तो अल्लाह हम सब को हम नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।